रुके रहना भी। सेना में 4 साल तक संविदा पर भर्ती के लिए भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की। इसको लेकर के जहां वो विपक्षी दलों के निशाने पर है, वहीं देश भर के युवाओं में भी उबाल है। सीतापुर में भी आज युवाओं ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। कहां पर प्रदर्शन हुआ, क्या पूरा मामला है, हम सीधे जुड़ रहे हैं आई इंडिया का एडिटर पंकज सिंह गौर से। देखिए, आपको बता दें उधर ये पहली योजना केंद्र सरकार की नहीं है या पहली ऐसी व्यवस्था नहीं है जब जिसके लिए लागू की जाती है वो विरोध न करता हो। सवाल इसी बात का है कि जब इतनी बड़ी योजना अग्निपथ नाम से सरकार ने शुरू की तो कम से कम जो बच्चे सेना में तैयारी कर रहे थे उनको समझाते, उनको बता ले जाते। लेकिन उनको बताने के पहले ही ये बताया गया कि उन्हें इतने लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, यानी सेना में भर्ती किए जाएंगे। लेकिन ये बात कहीं न कहीं जो वर्षों बरस से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो नौजवान जिनको नागवार गुजरी और वो सड़कों पर आ गए। अब सवाल यही उठता है, इससे पहले किसानों का मामला हो तब भी सरकार ने सीख नहीं ली और इसके बाद अब नौजवानों की बारी आई जो वर्षों बरस से अपनी नौकरी की राह देख रहे थे, सेना में भर्ती को लेकर तैयारियां कर रहे थे। और जैसे ही अग्निपथ योजना आई लगा उन्हें कि उनके अरमानों पर कुठाराघात हो गया। जो भी था, सरकार की योजना अच्छी थी, इसको कम से कम इन नौजवानों को बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था, उसके बाद ये लागू करते तो शायद आज वो सड़कों पर ना आते। देश में हालांकि उग्र प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सीतापुर भी इससे अछूता नहीं रहा। सीतापुर में शांतिपूर्ण माहौल में जो सेना में भर्ती करने की तैयारी कर रहे थे तमाम नौजवान वो सड़कों पर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए वो सीधे आरएमपी डिग्री कॉलेज में एकत्रित हुए और वहां पर अपनी मांगों का एक ज्ञापन जो है रक्षा मंत्री जो देश के हैं राजनाथ सिंह, उनके नाम संबोधित जो है एक ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट जो पूजा मिश्रा मौके पर पहुंची उन्हें सौंपा। तो ये कहीं न कहीं आक्रोश है। हालांकि सरकार ने आज बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में जारी किए और अपनी योजना जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में बखान किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जिनके लिए ये योजना लागू की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से वही संतुष्ट नहीं है, वही आक्रोशित हैं, तो फिर सरकार किस बात के लिए योजना लागू कर रही है? सरकार ऐसे क्यों कदम उठाती है? नोटबंदी का मामला हो या जीएसटी का मामला हो या किसान बिल का मामला हो, आलम तो ये हुआ कि किसान बिल को आखिरकार उन्हें वापस लेना पड़ा। आज पूरे देश में इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा है कि जो है इससे लगता है कि उनमें किस कदर आक्रोश व्याप्त है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार उन्हें समझाने के बजाय बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर दिया और उसमें जो है इसकी विशेषताएं बताने का प्रयास किया। सरकार की ओर से जो कहा गया, अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा करने का युवाओं को अवसर दिया जाएगा। सभी सैनिकों, नाविकों, एयरमैन की नियुक्ति अग्निपथ योजना के माध्यम से होगी और संपूर्ण भारत में मेधा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया, आकर्षक मासिक वेतन एवं सेवा निधि पैकेज, नियमित कैडर में नियुक्ति हेतु आवेदन का अवसर, मेधा व संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 वर्ष बाद केंद्रीय पारदर्शी एवं श्रम साध्य प्रणाली के माध्यम से 25% तक अग्निवीरों का नियमित कैडर में चयन। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं सेना में नौजवान, उनको इसमें संशय दिखाई दे रहा है। उनको कहना है कि ये टीओडी योजना जो है इसको वापस ले सरकार, और नहीं तो ये जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवान ये विरोध पर उतरेंगे। आलम तो यहाँ तक पहुँच गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने भी राजनाथ सिंह को ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे।
जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। और आपको बाकायदा बता दें कि ट्वीट के अलावा पत्र भी लिखा है जो रक्षा मंत्री के नाम वरुण गांधी ने, उसमें कहा है उन्होंने, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल देश भर के युवाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे साझा किया है। युवाओं के मन में चल रहे संशय को आपके ध्यानाकर्षण हेतु प्रेषित कर रहा हूं। उन्होंने पॉइंट वार बताया है कि सेना में 15 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए नियमित सैनिकों को कारपोरेट सेक्टर नियुक्त करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसे में 4 साल की अल्पावधि के उपरांत इन अग्निवीरों का क्या होगा? 4 साल सेना में सेवा देने के दौरान इन युवाओं की पढ़ाई बाधित होगी। साथ ही साथ अन्य समकक्ष छात्रों की तुलना में ज्यादा उम्रदराज होने के कारण अन्य संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने व नौकरी पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसान परिवार, निम्न व मध्यम वर्ग में आने वाले इन अग्निवीरों को सरकार द्वारा निर्धारित कम वेतनमान के कारण घर चलाने के में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वरुण गांधी ने पत्र में आगे लिखा, स्पेशल ऑपरेशन के समय सशस्त्र बलों में स्पेशलिस्ट कॉडर वाले सैनिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे में महज 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त इन सैनिकों के कारण वर्षों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है। इस योजना के प्रशिक्षण लागत की बर्बादी भी होगी, क्योंकि 4 साल के उपरांत सेना इन प्रशिक्षित जवानों में केवल 25% का उपयोग ही करेगी, जो रक्षा बजट पर अनावश्यक बोझ साबित होगा। तो ये आईना खुद सरकार, जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उनके अपने जो पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी ने आईना दिखाने का काम किया है। और इस पत्र के माध्यम से इसमें लिखा है कि इस योजना के लागू होने के पश्चात इस वर्ष भर्ती किए गए युवाओं में से 75% 4 वर्षों के बाद पुनः बेरोजगार होंगे। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। इस साल यह संख्या बढ़ती जाएगी। इससे देश के युवाओं में असंतोष और अधिक पनपेगा। हमें उन युवाओं के बारे में भी सोचना होगा जिनकी उम्र सीमा कोरोना एवं भर्ती सही समय पर नहीं होने के कारण पार कर गई है। उन्होंने अनुरोध किया है रक्षा मंत्री से कि आपसे आग्रह है, इन बेरोजगार युवाओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार अतिशीघ्र इस योजना से जुड़ी नीतिगत तथ्यों को सामने लाए और अपना पक्ष साफ करे। तो सवाल इस बात का है, जब भाजपा के ही सांसद सवाल उठा रहे हैं तो फिर इन युवाओं को की कौन कहे। अब ये कहना सरकार का कि विपक्ष ने हवा दे रहा है, जहां पर आज राहुल गांधी को लेकर के तमाम सवाल कांग्रेसी उठा रहे थे, 4 कांग्रेसी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं उनके विरोध में, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन युवाओं को कौन समझाएगा। कहीं न कहीं इनमें खुद अपनी असुरक्षा जीवन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर पनपी है और वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। तो सीतापुर में आज आरएमपी डिग्री कॉलेज में जो एकत्रित हुए थे युवा, जो सेना में भर्ती की वर्षों बरस से तैयारी कर रहे थे, उनमें आक्रोश देखने को मिला। आज ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि ये टीओडी योजना जो वापस न हुई तो निश्चित तौर पर वो धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। आज तो उनका सिर्फ प्रदर्शन हुआ है, आज वो लोग एकत्रित हुए हैं, सड़कों पर आए हैं। आने वाले दिनों में यदि इसे वापस न लिया गया तो वो उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि उनके कई साथी इस योजना के बाद जो है और भी गलत कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, लिहाजा इसे तत्काल सरकार द्वारा रोका जाए। जी बिल्कुल, अग्निपथ की बात करें तो ये 3 कृषि कानून आए थे, उसी की तर्ज पर बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ती दिखाई दे रही, यानी कि जागरूकता नहीं है पब्लिक में, प्रचार प्रसार का कहीं न कहीं अभाव है, योजना के बारे में लोग जान नहीं पा रहे हैं और इस वजह से अचानक जो उनमें असंतोष पैदा हुआ है। हालांकि 3 कृषि कानून अंततः सरकार को वापस लेना पड़ा और उसके बावजूद उससे भी सीख नहीं ली उन्होंने और आनन फानन में ये योजना लागू की, बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना भरोसे में लिए हुए युवाओं को। तो अब आगे चलकर जो देश भर में मुखर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर के सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या निर्णय लेती है, तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश भर से जो खबरें आ रही हैं, उन्हें देखते हुए सरकार को जल्द ही इस पर कोई न कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। भारत माता की जय! भारत माता
रुके रहना अभी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।